मेवात में मलेरिया और डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बता दें कि मलेरिया एवं डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग मेवात पूरी तरह से अलर्ट है। राहत की बात यह है कि वर्ष 2024 में अभी तक एक भी मलेरिया डेंगू का केस न्यूं जिले में नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया एवं डेंगू से निपटने के लिए 111 टीम फील्ड में उतारती हैं, जो हाउस टू हाउस जाकर लोगों की स्लाइड तैयार कर लैब में टेस्ट करा रही हैं। ये जानकारी डॉक्टर विक्रम सिंह, सिविल सर्जन, डॉक्टर जिला नोडल अधिकारी मलेरिया ने पत्रकारों को दी। डॉक्टर विक्रम, डिप्टी सिविल सर्जन, ने कहा है कि वर्ष 2022 में 2 केस और बीते साल 2023 में 5 केस मलेरिया के सामने आए थे। वर्ष 2024 में अभी तक कोई केस सामने नहीं आया है। 2023 में आकेड़ा, कोटला, वीरसिका, मालब, गोहाना गांव में मलेरिया के केस सामने आए थे। ये सभी गांव आपस में कम दूरी पर हैं, इसलिए इस इलाके पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर है। उन्होंने कहा कि बरसात में जल भराव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग उन सभी घरों में स्लाइड तैयार करा रहा है जहां किसी भी व्यक्ति को 15 से 1 महीने के अंदर बुखार आया हो। इसके अलावा वर्ष 2015 में सबसे ज्यादा हरियाणा में 5000 मलेरिया के केस अकेले नूंह जिले में सामने आए थे, जो हरियाणा के 21 जिलों से भी अधिक थे। इसलिए यह जिला स्वास्थ्य विभाग के फोकस में रहता है। स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2017-18 में हजारों मच्छरदानी इलाके के लोगों को वितरित की गई थी ताकि मच्छर के काटने से बचाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि न केवल 111 टीम मलेरिया की जांच कर रही हैं, बल्कि आशा वर्कर उनकी भी हेल्प ली जा रही है। उन्होंने कहा है कि काला तेल जल भराव की जगह पर डाला जाए और गड्ढों को मिट्टी से समतल करके उनको भरा जाए। जल भराव में इत्यादि वहाँ नहीं होना चाहिए और गंबूजिया मछली भी वहाँ पर छोड़ी जाती है ताकि मच्छर के लार्वा उनको खा जाए। पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य विभाग ने कंट्रोल पाया है। इस बार अच्छी बरसात इलाके में हो रही है, जल भराव की भी पूरी तरह से आशंका है। कैसे निपटने की तैयारी है और डेंगू और मलेरिया के कितने केसेस अब तक सामने आए? देखो, मलेरिया के केस 2015 के अंदर हमारे पास 4-5 हजार के लगभग थे, जो पूरे हरियाणा एक साइड में था और उस आधा कंट्रीब्यूशन हमारा सिर्फ मेवात से था। लेकिन धीरे धीरे करके हमने इस पर कंट्रोल कर लिया है। पिछली साल सिर्फ 5 केस आए थे, उससे पिछली साल सिर्फ 2 ही केस आए थे। और ये 5 केस सिर्फ ज़्यादा वो नहीं है। एक आकेड़ा गांव है, एक केस आकेड़ा में था, एक कोटला में था, एक बिरसिका में था, एक मालब में था और एक ये है गोहाना। यानी कि ये एक आकेड़ा हमारा एक्टिव फोकस है, इसके इर्द गिर्द ही हैं ये 5 केस। और हमारी यहाँ पे बिल्कुल एक्टिव सर्विलेंस अच्छी चल रही है ताकि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। और दूसरा, अभी बरसात का मौसम है, पानी पूनी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। इससे बचने के लिए हमने 111 टीमें लगा रखी हैं। 111 टीमों के अंदर वो हर एक हाउस टू हाउस जाके चेक करते हैं कि किसी घर में कोई लास्ट 15 डेज में या लास्ट 1 महीने में कोई फीवर का केस तो नहीं आया है। अगर आया हो तो वो उसकी स्लाइड बनाते हैं और स्लाइड बना के हम लैब में टेस्ट करते हैं। और बाई चांस हम जहाँ पे हमारे मेल वर्कर नहीं है वहाँ हम आरडीटी से टेस्ट करते हैं, आशा वर्कर की हेल्प ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरा कंट्रोल कर रखा है। अभी तक हमारे इसमें ना कोई डेंगू का केस आया है, ना कोई मलेरिया का केस आया है। सर, जैसे जल भराव हो जाता है तो काला तेल वगैरह डालने की हिदायत आपके तरफ से दी जाती है, पंचायतों से फॉगिंग भी कराई जाती है। इस तरह का कोई प्लान है? मच्छरदानी वितरित की जाती है? हाँ, मच्छरदानी तो हमारे 2017-18 के अंदर वितरित की गई थी। अभी ऐसा कोई प्रोविजन आया नहीं है। जहाँ पानी भर जाता है तो हम ये हिदायत देते हैं कि लोगों को उसमें मिट्टी वगैरह डाल दें पानी, ताकि पानी ना भरे। लेकिन फिर भी उसके अलावा पानी कोई ज़्यादा हो जो मिट्टी वगैरह नहीं डाल सकते और जो हमारे डोमेस्टिक यूज का नहीं है, तो उसके अंदर हमारे पास दवाई होती है टेमीफोस, वो हम डाल देते हैं। और जो डोमेस्टिक यूज के हैं उसके लिए हम एक हमारे पास गंबूजिया फिश है, तो वो गंबूजिया फिश छोड़ देते हैं जो मच्छर के लार्वा को खा जाती है, तो उसमें पनपने ही नहीं देते हम। एनएचएम के कर्मचारी जो हड़ताल पे हैं, एनएचएम की जो है, आजकल मलेरिया भी एनएचएम के अंडर आता है, तो जो स्टाफ हैं, जो हमारे काम करने वाले वर्कर हैं, वो भी एनएचएम के अंडर आते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत काम हमारा इस पर कर रहे हैं। लेकिन जो ये हमारा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होता है, फील्ड के अंदर इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि फील्ड का